हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज कक्षा 10 के पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण आप लोगों को पहले से ही मालूम है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद दो चर वाला, अब रैखिक समीकरण भी है और दो चर वाला है, तो जिसमें दो चर उपस्थित हों रैखिक समीकरण में, और युग्म भी है। मतलब ऐसे दो समीकरण जिनमें दो दो अज्ञात राशियां स्थित हों वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आइए यहां पर इनका व्यापक रूप देखते हैं क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब यहां पर देख सकते हैं a1 b1 c1 जो ये वास्तविक संख्याएं हैं और x और y दो जो है वो आपके चर हैं इसमें। ऐसे ही एक दूसरा समीकरण भी आएगा क्योंकि यहाँ पर युग्म हमें पढ़ना है, मतलब दो समीकरण होंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0, जहां x तथा y चर राशियां हैं तथा a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पर जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो दिया गया है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन यहां पर x और y जो दो दो चर दिए गए हैं वो हमारे चर हैं। आइए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में, दो रूपों में हमें व्यक्त करना है। यहां पर हमें दिया है कि 3900 रुपए में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं और 1,300 रुपए में एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं, लेकिन ना बल्ले की कीमत दी हुई है ना गेंद की कीमत दी हुई है। तो हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें बल्ले और गेंद की कीमत दी हुई हो। तो इन्हीं दोनों चीजों को मान लेंगे। हल माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। एक बल्ले की कीमत हमने x मान ली है और एक गेंद की कीमत हमने 22 रुपए मान ली है। अब प्रथम शर्तानुसार इसमें दो शर्तें दी गई हैं, क्योंकि पहली शर्त में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है तो वो 3900 रुपए देता है। दूसरी शर्त है एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदता है तब वो 1,300 रुपए देता है। तो प्रथम शर्तानुसार अब यहां पर देख सकते हैं एक बल्ले की कीमत x रुपए है और वो 3 बल्ले खरीद रहा है, तो 3 बल्लों की कीमत हो जाएगी 3 गुणे x अर्थात 3x प्लस
अब एक गेंद की कीमत 22 रुपए है, क्योंकि वो 6 गेंदें खरीद रहा है, तो 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6 गुणे 22, अर्थात 6 इक्वल्स टू टोटल का वो जो रुपया देता है वो है 3900। इस प्रकार से हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब देख सकते हैं हम पूरे समीकरण में 3 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ 3 एकम 3 1 बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 2 बचेगा, बराबर यहाँ 3 एकम 3 और 3 3 9 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्तानुसार अब वो एक ही बल्ला इस बार लेता है, तो एक बल्ले की कीमत x रुपए हो गई, प्लस फिर उसके बाद 3 गेंदें वो खरीद रहा है, तो 3 गेंदों की कीमत, एक गेंद की कीमत है 22 रुपए, तो 3 गेंदों की हो गई 3 गुणे 22, तो 3 22 रुपए। अब उसने जो भुगतान किया है टोटल वो है 1300। ये है समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया हमारा बीज गणितीय निरूपण। ये बीज गणित रूप में हमने निरूपित कर दिया है, लेकिन अब हमें इसे ज्यामितीय रूप में भी निरूपित करना है। इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण में से प्रत्येक चर के 2 2 मान निकालने, कम से कम 2 2 मान निकालने होंगे। तो जैसे पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 13, तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो x का मान हमारा हो जाएगा 1300 माइनस 2y। तो यहां से हम अब चर के मान निकाल सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, अगर हम y का मान यहां पे 400 रख दें तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा यहाँ। अब 1300 से जब हम 800 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 500, जो x का मान होगा। वैसे ही अब की बार अगर हम y का मान 500 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000, तो 1300 से जब 1000 निकलेगा तो हमारा बचेगा 300, जो x का मान होगा। यहाँ पर हमने x और y के 2 मान निकाल लिए हैं। वैसे ही इस समीकरण से भी हम निकाल सकते हैं, तो x बराबर इसमें x का मान हो जाएगा 1300 माइनस 3y। यहां से हमारा x का मान आ जाएगा, यहां से भी हम x और y के 2 2 मान निकाल लेंगे। x y, यहां पे अगर हम x y का मान 300 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 900, 1300 से जब 900 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 400। वैसे ही अब की बार अगर हम 400 रख दें यहाँ पे, तो 400 में 4 3 12, 1200 हो जाएगा। 1300 से जब 1200 जाएगा तो हमारा 100 बचेगा। अब यहाँ पर x और y के 2 2 मान निकाल लिए हमने। तो पहले वाले में अगर देखें तो पहले वाले जो हमारा समीकरण है उसके 2 निर्देशांक आ गए हैं, बिंदु 500 कामा 400, ए बिंदु मान लें, और बी दूसरा है 300 कामा 500। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें, इसको अगर P माने तो P बिंदु हो जाएगा 400 कामा 300 और Q 100 कामा 400। जो निर्देशांक में बिंदु होते हैं उसमें पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष पर होता है, दूसरा वाला y अक्ष पर, अर्थात पहला वाला x होता है और बाद वाला y होता है। तो हमने यहाँ पर निर्देशांक तल बना लिया है। यहाँ पर हमारी इकाइयां बड़ी हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे एक इकाई बराबर 100। एक इकाई हमने 100 के बराबर ली है, तो यहाँ पर हम 100 से स्टार्ट करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। वैसे ही x अक्ष पे दाईं ओर प्लस की संख्याएं होती हैं और बाईं ओर माइनस की होती हैं। -100, -200, -300, -400। वैसे ही बाई अक्ष पर ऊपर की ओर प्लस की होती हैं, तो 100, 200, 300, 400 और 500। वैसे ही अगर नीचे की ओर देखें तो नीचे माइनस में होती है, -100, -200, -300, -400। अब यहां पर हमें पहले वाला निर्देशांक में पहले वाली जो रेखा है हमारी ए 500 कामा 400 को डिनोट करना है यहाँ पे। तो 500
x पर होगा तो ये है 500 और 400 y पे देखना है हमें, क्योंकि दोनों प्लस की हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगी। तो ये 500 हो गया और ये इधर 400 हो गया। तो इधर 500 के सामने और उधर 400 के सामने हमें देखना है बिंदु अपना, ये होगा, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु 500, 400। इसी प्रकार बिंदु बी हमें लेना है 300, 500। तो x पे 300 और y पे 500। हमारा ये बिंदु हो जाएगा बी बिंदु 300, 500। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा है इसका समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण लिख दिया। इसी प्रकार अब दूसरी रेखा का भी दूसरे समीकरण की रेखा खींचेंगे। तो P बिंदु है 400, 300। तो यहाँ 400, यहाँ 300 के सामने खींचेंगे, ये हो गया P बिंदु 400, 300। जैसे हमें 400, 300 यहाँ 400, 300 लिखा, तो x अक्ष पे हमने 400 देखा, y अक्ष पे 300 देख रहा, दोनों के सामने हमने बिंदु ले लिया। फिर Q बिंदु है 100, 400। तो 100, 400 ये हमारा बनेगा जाके Q 100, 400। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। इस तरीके से इस रेखा का समीकरण है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इसी प्रकार से ज्यामितीय निरूपण करते हैं, और बीजगणितीय निरूपण पहले ही हमने किया था, उसके बाद ये ज्यामितीय निरूपण रहा। अब ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 2 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर भी हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पहली शर्त में 160 रुपए दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों का मूल्य टोटल रुपए दे रहा है, लेकिन रेट नहीं यहाँ पर बता रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपए। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए यहां पर हमने मान लिया है। अब आइए पहली शर्त देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार अब यहां पर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमारा 2x रुपए हो जाएगा, प्लस फिर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है, तो 22। अब टोटल जब खरीदता है तो टोटल वो 160 रुपए का भुगतान करता है, तो 160 ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। फिर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार अब यहां पर 4 किलोग्राम सेब हैं, तो 1 किलोग्राम का x रुपए, तो 4 किलोग्राम का 4x रुपए, प्लस फिर 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकालना है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का हमारा मूल्य हो जाएगा 2 22 रुपए, क्योंकि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है, तो 2 किलोग्राम का 2 22 रुपए हो गया।
और टोटल भुगतान करता है अब 300 रुपए का। अब यहां पर हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2 बराबर 2 एकन 2, तो 5 10 0। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। तो यहां पर इस प्रकार हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। यही हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब आइए करते हैं ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें समीकरण में से प्रत्येक चर के 2 मान निकालने होंगे। जैसे पहला समीकरण है तो यहां से हम y का मान निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 160 माइनस 2x हमारा। अब इससे हम x और y के 2 मान निकाल लेंगे, x और y। अब यहां पर अगर हम x का मान 60 रख देते हैं, x का मान जब हम 60 रखेंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। 160 से जब हम 120 निकालेंगे तो y का मान हमारा 40 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम यहां पर मान 80 रख देते हैं x का मान, तो 8 दूनी 16, 160 से 160 जाएगा तो 0 बचेगा। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण से भी y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब इससे भी हम x और y के मान 2 निकाल लेंगे, x और y। अब हम अगर यहां पर x का मान 70 रख देते हैं, तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। 150 से जब 140 जाएगा तो हमारा बचेगा, 150 से जब 140 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा। वैसे ही यहां पर अगर हम x का मान 50 रख देते हैं, तो 50 दूनी 100, 150 से जब 100 निकल जाएगा तो y का मान बचेगा 50। 50 बच गया। इसी प्रकार से इस बिंदु के 2 निर्देशांक आ गए। इस रेखा से इस रेखा पर 2 बिंदु स्थित होंगे। पहला है 60, 40 और दूसरा b होगा 80, 0। वैसे ही इस रेखा पर भी 2 बिंदु स्थित होंगे। पहला p मान लेते हैं, तो p हो जाएगा 70, 10 और q 50, 50। अब यहां पर हम दर्शाएंगे, तो जैसे पहला है a 60, 40, तो x पर 60 है और y पर 40 है। x पर 60 और y पर 40, तो ये यहां पर होगा बिंदु a 60, 40। इसी प्रकार b वाला है x पर 80 और y 0 है, तो ये x अक्ष पर ही स्थित होगा। b 80, 0। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से, तो इस रेखा का जो समीकरण है वो हमारा होगा 2x प्लस y बराबर 160। ऐसे ही दूसरी वाली रेखा का भी समीकरण, दूसरे समीकरण की रेखा खींचनी है। तो P बिंदु है 70, 10, 70, 10, तो x पर 70 y पर 10, तो ये यहां से जाएगा। बिंदु है P 70, 10। उसके बाद दूसरा है 50, 50, तो ये 50 हो गया और ये 50, 50 यहां से लगभग जाएगा। ये है बिंदु Q 50, 50। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे इस तरीके से। अब इस रेखा का भी समीकरण इस रेखा पर लिख देंगे। इसका समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150। अब ये आपका, यहां पर हमने निर्देशांक तल में सिर्फ प्रथम चतुर्थांश लिया था, क्योंकि हमारे सभी निर्देशांक प्लस के थे। चूंकि वो प्रथम चतुर्थांश में थे, इसलिए हमने प्रथम चतुर्थांश को ही लिया था। शेष हमने पूर्णांकों को अंकित नहीं किया था। और यहाँ पर जो हमने एक इकाई ली है वो 10 के बराबर ली है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इकाई बराबर
10। थैंक्स